ये अजीब सा दिखने वाला प्राणी क्या है जिसका शरीर तो इंसान का है लेकिन उसके पास पंख भी हैं और साथ में दो लाल आंखें भी हैं। दोस्तों इसके बारे में जानकर आपके होश उड़ने वाले हैं। और एक औरत ने अपने पति को दूसरी औरत के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। उसके बाद जो हुआ उसे जानकर आप यकीन नहीं कर पाओगे। ये हॉस्पिटल एक दिमागी रोगियों का हॉस्पिटल था, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ था कि इस हॉस्पिटल को दुनिया का सबसे बड़ा भूतिया हॉस्पिटल कहा जाने लगा। दोस्तों ये सभी हॉरर फैक्ट देखने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है औमाकुआ। दोस्तों औमाकुआ शब्द औ का संयोजन है जिसका अर्थ होता है दूर तक यात्रा करना और मकुआ का अर्थ है पूर्वज या पूर्व के देवता। दोस्तों हवाईयन के संस्कृति में औमाकुआ का अर्थ होता है पूर्वज या उनके देवता। आपको बता दें कि हवाईयन संस्कृति के प्रत्येक परिवार में एक पूर्वज या कहें तो उनके पूर्वज के देवता होते हैं जो उनकी सुरक्षा करते हैं, जिनको वहाँ औमाकुआ के नाम से जाना जाता है। इनके ये पूर्वज उल्लू और शार्क जैसे बड़े जानवर के रूप में भी हो सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वहाँ पर ज्वालामुखी को एक देवी के रूप में माना जाता है और वहाँ बड़े द्वीप के लोग ये प्रार्थना करते हैं कि ज्वालामुखी विस्फोट से कोई भी लावा प्रवाह उनके घर तक ना पहुंचे। दोस्तों हवाईयन लोक कथाओं के अनुसार औमाकुआ उनके पूर्वजों की आत्मा होती है जो हर परेशानियों से उनकी सुरक्षा करती है। इन्हें फैमिली गॉड भी कहा जाता है और साथ ही साथ ये माना जाता है कि ये अपने परिवार के साथ जानवर या पत्थर के रूप में रहते हैं। जैसे अभी हमने बताया कि इनके देवता उल्लू या फिर शार्क के रूप में हो सकते हैं। नेक्स्ट ओकीकू डॉल। दोस्तों ओकीकू गुड़िया जापान की एक फेमस हॉरर स्टोरी है। इस गुड़िया को 1918 में जापान के सप्पोरी में इकिची सुजुकु नाम के एक 17 साल के लड़के ने अपने बहन के लिए गिफ्ट के तौर पर खरीदा था। और सबसे खास बात यह है कि उस लड़की की बहन का नाम था ओकीकू। दोस्तों आपको पहले ही बता दें कि उस लड़की के नाम पर ही उस गुड़िया का नाम रखा गया था। उस लड़की को उस गुड़िया से बहुत ज्यादा लगाव था। वो दिन भर उसी के साथ खेलती थी। एक दिन अचानक से उस लड़की की तबीयत खराब हुई और उसकी डेथ हो गई। उसकी डेथ होने के बाद उसके परिवार वालों ने उसे याद रखने के लिए उस डॉल को अपने पास रख लिया और कुछ दिनों बाद उन्होंने कुछ ऐसा देखा जिन्हें जानने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। दोस्तों उन्होंने देखा कि गुड़िया के बाल अचानक बढ़ने लगे। उस लड़की के परिवार वालों का मानना था कि इस लड़की की आत्मा ने उस गुड़िया पर कब्जा कर लिया है, जिसकी वजह से डॉल के बाल बढ़ रहे हैं। समय बीतता गया और कई सालों तक गुड़िया के बाल बढ़ते रहे और हैरानी तो तब हुई जब ये बाल बढ़ते बढ़ते 25 सेंटीमीटर से भी ज्यादा लंबे हो गए। तब से इस डॉल को भूतिया डॉल कहा जाता है। आज के टाइम में ये गुड़िया जापान के इवामी जावा होक्काइडो के मन्ने नाजी मंदिर में रखी हुई है। इस गुड़िया को देखने के लिए दूर दूर से टूरिज्म आते हैं। नेक्स्ट असाकुरा हॉस्पिटल। दोस्तों असाकुरा हॉस्पिटल को दुनिया की सबसे भूतिया हॉस्पिटल कहा जाता है, लेकिन क्यों चलिए जानते हैं इस वीडियो में। ये हॉस्पिटल जापान में है। एक समय था जब ये मनोरोगियों का हॉस्पिटल हुआ करता था, लेकिन ऐसा माना जाता है कि एक बार डॉक्टरों की कुछ लापरवाही से इस हॉस्पिटल में करीब 40 मरीजों की जान चली गई। बस तभी से इस हॉस्पिटल में लोगों को अजीबोगरीब घटनाएं देखने को मिलती हैं। कई लोग तो ये भी दावा करते हैं कि इस हॉस्पिटल से रोने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। उस टाइम में एडमिट इस हॉस्पिटल के मरीजों ने इस हॉस्पिटल की दीवारों पर अपना सिर मारना शुरू कर दिया। जब ये घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने लगी तो 2001 में इस हॉस्पिटल को बंद कर दिया गया। नेक्स्ट मंथ मैन। ये बात है 1966 की, जब वेस्ट वर्जीनिया के बहुत से लोगों ने 10 फुट बड़े एक ऐसे जानवर को देखने का दावा किया था जिसका शरीर तो इंसान का था, लेकिन उसके पास पंख के साथ साथ 2 लाल आंखें भी थी और इसे मंथ मैन नाम दिया गया। सबसे पहले मंथ मैन को 15 नवंबर 1966 को 2 व्यक्तियों द्वारा देखा गया था। इसके बाद भी बहुत से लोगों ने इसे देखने का दावा किया था। कोई इसे भूतिया घटना बताता है तो कोई इसको एलियन से जोड़कर देखता है, लेकिन असल में ये क्या चीज है ये आज तक किसी को नहीं पता चला। वैसे आपको क्या लगता है हमें कमेंट में जरूर बताएं। नेक्स्ट पोंटी अनक। दोस्तों पोंटी अनक बहुत से संस्कृतियों में माने जाने वाली एक ऐसी महिला की आत्मा थी जिसकी मौत बच्चे को जन्म देते समय हुई थी। माना जाता है कि ये औरत दिखने में काफी सुंदर होती थी, जिसकी लाल आंखें, लंबे नाखून और खून लगे हुए सफेद साड़ी पहनती थी। इस औरत को किसी पिचास की तरह खून की प्यासी माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये केवल मर्दों का ही शिकार करती थी। कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटी अनक पूर्णमासी की रात को निकलती थी और हंसने रोने की आवाज में अपने होने का एहसास दिलाती थी। अगर उसकी आवाज तेजी से आ रही है तो इसका मतलब है कि वो काफी दूर है, लेकिन अगर उसकी आवाज धीमी है तो इसका मतलब है कि वो आपके आसपास ही मौजूद है। कहा जाता है कि जब ये आत्मा सामने आती है तो उसके बॉडी से प्लूमेरिया के फूल की तरह खुशबू आती है। और कुछ लोक कथाओं के अनुसार पोंटी अनक लोगों के सूखते हुए कपड़ों से अपना शिकार ढूंढ लेती थी और इसी वजह से मलेशिया के लोग अपने कपड़े को बाहर सुखाते ही नहीं। नेक्स्ट लल्लो रोना। दोस्तों अमेरिकन और मैक्सिकन लोक कथाओं के अनुसार लल्लो रोना एक ऐसी आत्मा है जो रात के समय पानी वाली जगहों पर रहती है, जैसे नदी नाले के किनारे। माना जाता है कि ये आत्मा नदी और नालों के किनारे पर अपने बच्चों के लिए रोती हुई घूमती है, इसीलिए इसको द वीपिंग वुमेन के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।